दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दमदार मूवी लाया हूँ जिसको देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि इस दुनिया में लालच और जलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने लालच में एक रक्षक को भी भक्षक में बदल देते हैं। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर रुकती है। उस बस में से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है और कंडक्टर को कहता है कि प्लीज तुम मेरी साइकिल को नीचे उतार दो। फिर कंडक्टर पूछता है कि आप इस सुनसान जगह पर क्यों उतरे हो। फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरे गांव का नाम रतौड़ी है और वो यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। इतना कहते ही वो दादाजी अपनी साइकिल को भगाते हुए अपने गाँव की ओर निकल जाते हैं। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरे हुए हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो एक खेत पहुंच जाते हैं जहां वो एक पुतले को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो अपने गांव की तरफ भागते हैं। अब तक काफी शाम हो गई थी और उनके गांव पहुंचते ही शाम के 7 बज जाते हैं। फिर रतौड़ी गांव में लगा अलार्म बजने लगता है जिससे गांव के सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। अब गांव का हर एक आदमी अपने अपने घर की तरफ भागता है। इस गांव में हर घर में 2 दरवाजे लगे थे, एक बड़ा एक छोटा। फिर सब लोग घर के अंदर जाकर बड़े दरवाजे को बंद करने लगते हैं और छोटे दरवाजे को खोल देते हैं। ऐसा 1-2 नहीं बल्कि हर घर में किया जा रहा था। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे और इसके पीछे क्या रहस्य है, ये आपको आगे पता चलेगा। तभी वो बूढ़े दादाजी भी अपने घर पहुंच जाते हैं और जल्दी से बड़े दरवाजे को बंद करके छोटा दरवाजा खोल देते हैं। तभी एक काला साया उनके सामने से ही गुजर जाता है जो हर एक घर के दरवाजे को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ बुलबुला और गलोटी आपस में एंजॉय कर रहे थे और इसी चक्कर में बुलबुला उस छोटे दरवाजे को खोलना भूल जाता है और जब तक उसे इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर वो भागते हुए उस छोटे दरवाजे को खोलने जाता है, लेकिन अब उसकी मौत उसके घर के बाहर ही आ चुकी थी और उस दरवाजे के बाहर काकुड़ा खड़ा था। फिर वो बुलबुला पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुलबुला की पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था और गांव की सभी औरतें उसके मरने से पहले ही उसकी 13वीं का गीत गा रही थी। तभी वहां पर एंट्री होती है सनी और किल्विश की। सनी की एक स्वीट शॉप है और किल्विश एक नाई है। ये तीनों पहले दोस्त हुआ करते थे। फिर सनी बुलबुला से पूछता है कि पिछली रात तुम किसके साथ थे। फिर बुलबुला उसे गिलोटी का नाम बता देता है। ये नाम सुनकर वे दोनों दोस्त काफी खुश होते हैं। तभी हम उस बूढ़े दादाजी को देखते हैं जो अपने पोते के साथ बुलबुला के घर में खाना खाने के लिए आए थे। फिर उनका पोता अपने दादाजी से उस कुबड़ के बारे में पूछते हैं। दादाजी अपने पोते को बताते हैं कि इस गांव पर एक श्राप है, जो भी काकुड़ा के लिए हर मंगलवार को शाम 7 बजे वो छोटा दरवाजा नहीं खोलेगा तो उसे काकुड़ा का श्राप लगेगा और उसकी पीठ पर एक कुबड़ निकल आएगा। फिर उसके 13वें दिन उस इंसान की मौत भी हो जाएगी। कुछ लोगों का मानना था कि वो एक कारपेंटर था और उसने ही पूरे गाँव में दरवाजे लगाए थे, लेकिन जब उसके पैसे देने की बारी आई तो किसी ने भी उसके पैसे नहीं दिए, इसलिए वो एक प्रेत आत्मा बनकर लोगों को मार रहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि काकुड़ा एक शिक्षक था और वो लोगों के घर घर जाकर पढ़ाया करता था। लेकिन एक दिन उसने अपने सभी छात्रों को शाम 7 बजे बुलाया, लेकिन उसका एक भी छात्र उसके पास नहीं आया। शायद इसी बात से गुस्सा होने की वजह से वो हर मंगलवार की रात सबको सजा देने आता है। लेकिन इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि हर मंगलवार शाम 7 बजने से पहले ही काकुड़ा के लिए छोटा दरवाजा खोलना है। तभी नेक्स्ट डे हम शर्मा जी की फैमिली को देखते हैं जिनकी बेटी इंदिरा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। इंदिरा के पिता की बस एक ही इच्छा थी कि उन्हें एक इंग्लिश बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसलिए वो अपने हर होने वाले दामाद को एक ऐसे पढ़ने को देते थे। तभी उसकी बेटी को देखने आया लड़का उस गाँव के ऐसे को बड़ी ही मुश्किल से पढ़ता है, लेकिन फिर भी मास्टर जी अपने होने वाले दामाद से इम्प्रेस हो जाते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। फिर जब मास्टर जी इंदिरा को लेने जाते हैं तो इंदिरा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं सनी से प्यार करती हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। फिर वो अपनी फैमिली को डराने के लिए नकली खून भी फेंकती है। फिर मास्टर जी उससे पूछते हैं क्या सनी इंग्लिश बोलता है। इस बात का जवाब इंदिरा हाँ में देती है और मास्टर जी सनी से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर जी लड़के वालों को शादी के लिए मना कर देते हैं। फिर उनका होने वाला दामाद उनसे इंग्लिश में रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी इंदिरा से शादी करवा दो, लेकिन मास्टर जी कहते हैं कि मेरी एक और बेटी है गोमती, अगर आप उससे शादी करना चाहें तो मैं आपके लिए उससे बात करूंगा। लेकिन इस बात पर दूल्हे की मां नाराज हो जाती है और मास्टर जी से कहती है कि हमारे बेटे के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम आपकी दूसरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाएं। इतना बोलकर वे सभी वहां से चले जाते हैं। तभी इंदिरा सनी से मिलने जाती है। फिर वो सनी से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। फिर सनी इंदिरा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ,
लेकिन इंग्लिश नहीं सीख सकता। दोस्तों, सनी ने अपनी स्वीट शॉप पर इंदिरा नाम की एक मिठाई भी बनाई थी जिसे रतौड़ी वाले काफी पसंद करते हैं। फिर वो इंदिरा को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इंदिरा का जवाब नहीं बदलता। वो सनी से कहती है कि अगर तुमने इंग्लिश नहीं सीखी तो मैं रक्षाबंधन के दिन तुम्हें राखी बांध दूंगी। लेकिन फिलहाल सनी अपनी मीठी बातों और मिठाइयों से इंदिरा को मना लेता है। फिर इंदिरा उसे इंग्लिश सिखाने लगती है, लेकिन सनी काफी कोशिश के बाद भी इंग्लिश नहीं सीख पाता। फिर वो सनी को काओ का ऐसे ही याद करने को दे देती है। फिर शाम को सनी अपनी मिठाई के साथ मास्टर जी के घर पर आ जाता है। वहाँ आकर वो सबसे पहले मास्टर जी का मुंह मीठा करवाता है। फिर मास्टर जी उसे ऐसे पढ़ने को देते हैं और सनी बिना रुके काओ का ऐसे पढ़ देता है। लेकिन इस बार मास्टर जी उन दोनों के प्लान को चौपट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने काओ के ऐसे की जगह पर माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे पढ़ने को दे दिया था। फिर शाम को सनी अपने दोस्त किल्विश की शॉप पर जाकर शराब पीने लगता है और अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगता है। फिर किल्विश सनी को समझाता है कि भाई तुझे बस काओ की जगह पर माई बेस्ट फ्रेंड को ही बदलना था और इसके अलावा तो ऐसे में सब कुछ सेम था। फिर सनी उसे ऐसे की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाता है, जैसे किल्विश इज माई बेस्ट मदर, किल्विश गिव्स मी मिल्क। फिर ऐसा बोलकर सनी हंसने लगता है, लेकिन तभी कोई किल्विश के घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी उन दोनों को लगता है कि आज मंगलवार था और वे दोनों काकुड़ा के लिए दरवाजा खोलना भूल गए। अब काकुड़ा उन्हें भी बुलबुला की तरह मार देगा, लेकिन वहाँ पर तो इंदिरा आई थी जो सनी से कहती है कि अगर हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे तो मेरे पिताजी को तुम्हें अपनाना ही होगा, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर तू मुझे सच्चा प्यार करता होगा। फिर उसकी बातें सुनने के बाद सनी शादी के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन ही वे दोनों एक पंडित जी के पास जाते हैं ताकि वो अपनी शादी का मुहूर्त निकलवा सके। फिर पंडित जी उन्हें बताते हैं कि सबसे अच्छा मुहूर्त मंगलवार शाम 5 बजे निकला है। फिर सनी कहता है कि ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से घर की दूरी लगभग 2 घंटे की है। अगर हमारी शादी हो भी गई तो मैं सैम को लेकर घर पर सही समय पर नहीं पहुँच पाऊंगा, फिर मुझे भी काकुड़ा का श्राप लग जाएगा। लेकिन इंदिरा पढ़ी लिखी थी और मॉडर्न सोच की लड़की थी, उसे काकुड़ा और रतौड़ी का श्राप झूठ लग रहा था। फिर वो कहती है कि शायद ये कोई बीमारी है जिसका इलाज होने पर मरीज ठीक हो जाएगा। इसके बाद सनी और किल्विश थोड़ी देर सोचते हैं। फिर उन्हें एक आइडिया आता है कि काकुड़ा के लिए दरवाजा तो उसके पिता भी खोल सकते हैं और इसी बात पर मंदिर की घंटी बजती है और उनकी शादी तय हो जाती है। अगले सीन में हम मास्टर जी को देखते हैं जो इंदिरा को कहते हैं कि तुम्हें उस इंग्लिश बोलने वाले लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस बात पर इंदिरा नाराज हो जाती है और खाने को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर इंदिरा अपनी जुड़वा बहन गोमती के पास जाती है जिसको घर के अंदर बंद करके रखा जाता था। अब गोमती को भी अपने रूम में रहना पसंद था और ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। फिर गोमती इंदिरा को एक अंगूठी देती है और फिर से खुद को कमरे में बंद कर लेती है। फिर इंदिरा उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। फिर अगली सुबह सनी अपनी शादी के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पिताजी तैयार होकर भगवान जी के दर्शन के लिए जाने लगते हैं। सनी उनको खूब समझाता है कि आज शाम 7 बजे आपको दरवाजा खोलना है, लेकिन उसके पिता तो एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सनी के पास इंदिरा की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि अभी तक तुम कहाँ हो। फिर सनी इंदिरा से कहता है कि पंडित जी से कहो कि हवन चालू करे, मैं जल्दी ही पहुँच जाऊंगा। इसके बाद उन दोनों की उसी मंदिर में शादी हो जाती है और शादी के वक्त वो इतनी जल्दी में था कि वो अपने 7 फेरे इंदिरा को गोद में उठाकर पूरा करता है ताकि वो अपने घर समय से पहुंच सके और काकुड़ा के लिए दरवाजा खोल सके। फिर वो जल्दी से अपनी शादी को पूरा करता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। फिर किल्विश सनी की बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। फिर मजबूरी में सनी को साइकिल लेकर ही भागना पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर साइकिल चलाता है और अपने गांव तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाता है, लेकिन उसकी साइकिल स्लिप हो जाती है और सनी वहीं पर गिर जाता है। तभी 7 बजे का अलार्म बजने लगता है। फिर सनी जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता है और अपने घर के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो छोटे दरवाजे को खोलने जाता है तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं क्योंकि वो जाम हो गया था। फिर सनी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दरवाजा खुद बे खुद खुल जाता है, लेकिन अफसोस वो लेट हो गया था। अब वहाँ पर काकुड़ा आ गया था जो सनी पर हमला कर देता है। तभी अगली सुबह हम उन्हीं औरतों को दोबारा देखते हैं जो बुलबुला की 13वीं पर गीत गा रही थी। तभी वहाँ पर इंदिरा आ जाती है जो सनी के घर ऐसे माहौल को देखकर काफी हैरान हो जाती है। फिर किल्विश सनी के पिताजी को बताता है कि इंदिरा आपकी बहू है। कल शाम को सनी और इंदिरा ने आपस में शादी कर ली थी। फिर सनी उन्हें बताता है कि किल्विश की सारी बातें सच है। कल शाम को मैंने इंदिरा के साथ शादी कर ली, लेकिन मुझसे घर आने में देरी हो गई और ये सब कुछ हो गया। ये बात जानते ही सनी के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो सनी को छाते से पीटने लगते हैं,
वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मिठाई की दुकान खोल दी, अगर तूने मुझसे साफ साफ कहा होता तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो दरवाजा नहीं खोल सकता था। फिर सनी के पिता किल्विश से इंदिरा को उसके घर वापस छोड़ने को बोलते हैं, लेकिन इंदिरा कहती है कि सनी आपके बेटे के साथ साथ मेरा पति भी है और मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती। अब मैं इसे शहर ले जाऊंगी और इस बीमारी का इलाज करवाऊंगी। पहले तो सनी के पिता इस बात को नहीं मानते, लेकिन बाद में सनी उनसे कहता है, इसे मेरी आखिरी इच्छा ही मानकर मुझे जाने दीजिए, वैसे भी मैं 13 दिन बाद मरने ही वाला हूँ। फिर उसके बाद हम इंदिरा को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ डॉक्टर सनी के एक्सरे को देखकर बताता है कि ये बस एक मांस का टुकड़ा है, एक छोटी सी सर्जरी से हम इसे पेशेंट की बॉडी से हटा देंगे। ये बात सुनकर उन दोनों को थोड़ी राहत मिलती है। फिर सनी का इलाज शुरू हो जाता है। तभी इंदिरा के पास एक गार्ड आता है जो उसे पीने के लिए पानी देता है। वो कहता है कि ये बीमारी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर गार्ड की बातों से इंदिरा काफी डर जाती है। तभी किल्विश उनके पास आता है और कहता है कि भाभी अब डरने की कोई बात नहीं है, सनी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंदिरा सनी के पास जाती है। अब ऑपरेशन के जरिए उसके कुबड़ को हटा दिया गया था। तभी सनी इंदिरा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और फिर वे दोनों आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी जब अगली सुबह इंदिरा सोकर उठती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो कुबड़ उन्होंने सर्जरी से एक दिन पहले ही हटवाया था वो सनी की बॉडी पर वापस आ गया था। फिर वे मजबूरी में वापस गांव जाने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी वो गार्ड इंदिरा को एक कार्ड देता है और उसे बताता है कि हर चीज का हल साइंस के पास नहीं होता। फिर इंदिरा उसके कार्ड को लेकर वहां से चली जाती है। तभी जब वे गांव पहुंचते हैं तो सनी के पिता उसका स्वागत ढोल नगाड़ों से करता है, क्योंकि किल्विश ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सनी बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन उसके कुबड़ को देखकर सनी के पिता काफी उदास हो जाते हैं। अब इंदिरा को भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो अपने प्यार को कैसे बचाए। तभी उसे उस गार्ड का ध्यान आता है और फिर वो उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करती है। दोस्तों, उस गार्ड का नाम विक्टर था, जो असल में एक घोस्ट हंटर है और वो उस हॉस्पिटल में इसलिए आया था ताकि वो एक कामुक आत्मा को मुक्ति दिला सके। फिर विक्टर उस आत्मा से कहता है कि मैंने तुम्हारी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया है। और तभी वहाँ पर गिटार बजाने वाले की आत्मा आती है, जो विक्टर से कहती है कि हॉस्पिटल के सामने मंदिर था, इसीलिए मुझे थोड़ा घूम कर आना पड़ा। फिर वो आत्मा उस गिटार बजाने वाले को देखकर फिदा हो जाती है और फिर वे दोनों आत्माएं वहाँ से मुक्त होकर चली जाती हैं। फिर विक्टर अपने कैनवस पर बनी हुई पेंटिंग को पूरा कर देता है। दरअसल विक्टर इस कैनवस के जरिए ही उन सभी भटकती हुई आत्माओं से बात करता था। तभी विक्टर के पास इंदिरा का फोन आता है और अगले दिन ही वो रतोड़ी गांव में पहुंच जाता है। फिर किल्विश उसे रिसीव करने के लिए जाता है। फिर वे इंदिरा के पास जाते हैं और विक्टर उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक घोस्ट हंटर है। उसका काम है भटकती हुई आत्माओं को इस दुनिया से मुक्ति दिलवाना। फिर विक्टर अपने बैग से एक डिवाइस निकालता है और उसकी रीडिंग को चेक करने लगता है, लेकिन अचानक कोई चीज इंदिरा के घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे की आवाज सुनकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सनी आ जाता है और वो इंदिरा से कहता है कि मैं तो कुछ दिनों में मर ही जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए तुम अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रही हो। फिर वे सभी विक्टर को लेकर उसी खेत तक आ जाते हैं जहाँ पर वो पुतला लगा हुआ था। फिर विक्टर अपनी मशीन से चारों ओर चेक करने लगता है। तभी उस पुतले के पास आते ही उसकी मशीन की रीडिंग हाई होने लगती है। फिर विक्टर समझ जाता है कि हो ना हो वो आत्मा इसी जगह पर है। उसके बाद विक्टर अपने कैनवस को रेडी करता है और वो काकुड़ा विक्टर की बॉडी में घुस जाता है। फिर विक्टर किसी और लैंग्वेज में बड़बड़ाने लगता है और उस कैनवस पर कोई अजीब सी ही ड्राइंग बनाने लगता है। तभी बाकियों को लगने लगता है कि कोई चीज तो है जो उनकी तरफ बढ़ रही है। फिर वे सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस पुतले में जान आ जाती है और वो अपने सिर को विक्टर की ओर घुमा देता है। तभी वहाँ से भागते हुए इंदिरा और सनी मिलते हैं। तभी सनी देखता है कि उसका दोस्त किल्विश वो तो उसकी वाइफ इंदिरा के साथ था और उसने जिसका हाथ किल्विश समझकर पकड़ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि स्केयरक्रो था, जिसके अंदर काकुड़ा की आत्मा थी। फिर वे तीनों भागते हुए विक्टर के पास जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके होश में आते ही वे सभी उस पेंटिंग को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह वो सभी विक्टर की पेंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कैनवस पर तो सिर्फ एक कुआं बना हुआ था और उसके ऊपर 2 कबूतर। उस पेंटिंग को देखकर सभी लोग अपनी अपनी तरीके से सोचने लगते हैं, लेकिन तभी विक्टर एक डिवाइस बाहर निकालता है और सबको बताता है कि इस डिवाइस के जरिए हम काकुड़ा की बातों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर वे जैसे ही उसे ऑन करते हैं उसमें से आवाज आती है कि गोकू पहलवान के घर में जो कुआं है वहीं उन्हें आगे के सुराग मिलेंगे। फिर वे सभी उसी रात गोकू पहलवान के घर जाते हैं जो अब पूरी तरह से खंडर हो चुका था। फिर वे सभी वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढने लगते हैं। तभी किल्विश और सनी कुएं के पास एक खड्डा खोदने लगते हैं और उस खड्डे में उन्हें 2 लोगों के कंकाल मिलते हैं। उनमें से एक छोटे बच्चे का कंकाल था और दूसरा एक लड़की का। और ध्यान से देखने पर किल्विश को पता चलता है कि छोटे बच्चे ने एक टोपी पहनी हुई है। फिर विक्टर किल्विश को कहता है कि तुम इस टोपी को मेरे हाथ पर रख दो। फिर वो जैसे ही उस टोपी को उसके हाथ पर रखते हैं
विक्टर को दौरे पड़ने लगते हैं और उन सबको किसी चीज की आहट होने लगती है। तभी वहाँ पर काकुड़ा आ जाता है जो कि एक बहुत ही भयानक दानव बन चुका था। उसके चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही थी और वो हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसको देखते ही विक्टर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काकुड़ा अपनी शक्तियों से विक्टर को दूर फेंक देता है। फिर किल्विश और सनी समझ जाते हैं कि उनके कब्र खोदने की वजह से ही काकुड़ा उनसे नाराज है। फिर वे दोनों जल्दी जल्दी उस कंकाल को फिर से दफन कर देते हैं। फिर वो काकुड़ा इंद्रा की तरफ जाने लगता है, लेकिन इंद्रा बिना डरे उस पर एक मशाल से हमला कर देती है। फिर वो काकुड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह वे सब लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि अब तक 7 दिन बीत चुके थे। अब बस सनी के मरने के सिर्फ 6 ही दिन बचे थे, लेकिन विक्टर किसी भी हालत में इस केस को सॉल्व करना चाहता था। फिर विक्टर कुछ सोचते सोचते एक मेटल हैट को मेज पर रखता है। तभी उसके ऊपर लगी हुई जंग हट जाती है। जंग हटते ही विक्टर को टोपी में एक नाम दिखता है जिस पर लिखा हुआ था गोयल सर्कस। अगले सीन में हम देखते हैं सनी इंद्रा के घर पर था। तभी इंद्रा के माता पिता उसे कन्वेंस करने लगते हैं कि उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और उसके मरने के बाद लोग उसकी पत्नी को विधवा कहेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर वे सनी को एक डायरी देते हैं जिसमें बहुत सारे लड़कों की तस्वीर थी। फिर इंद्रा की माँ सनी को कहती है कि बेटा तुम इनमें से किसी एक लड़के को पसंद कर लो और इंद्रा से उसकी शादी करवा दो। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और इंग्लिश में मास्टर जी से उनका हालचाल पूछता है। विक्टर को देखते ही मास्टर जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक और इंग्लिश बोलने वाला दामाद मिल गया था। फिर विक्टर इंद्रा के साथ घर के अंदर चला जाता है और उसे गोयल सर्कस के बारे में बताने लगता है। तभी मास्टर जी सनी से कहते हैं कि विक्टर भी अच्छा लड़का है और अगर वो चाहे तो हम उसकी शादी इंद्रा से करवा देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुबड़ की वजह से उससे बाइक स्टार्ट होती ही नहीं। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो एक ही किक में बाइक को स्टार्ट कर देता है। फिर वो इंद्रा को काकुड़ा का रहस्य समझने के लिए गोयल सर्कस में ले जाता है। उनको देखकर सनी को काफी दुख हो रहा था कि वो अपनी वाइफ की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा। फिर वो इसी गिल्ट में सुसाइड करने का डिसाइड करता है। पहले तो वो एक सुसाइड नोट लिखता है जिसमें उसकी आखिरी इच्छा थी कि इंद्रा विक्टर से शादी कर ले और अपनी आने वाली लाइफ में खुश रहे। और फिर वो एक ओढ़नी को अपने पंखे में फंसाता है और खुद उसी पंखे से लटक जाता है। दूसरी तरफ विक्टर और इंद्रा गोयल सर्कस में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे सर्कस के मालिक को देखते हैं जिसका सर्कस काफी सालों पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन अभी भी वो नशे की हालत में यही सोचता है कि वो आज भी सर्कस में परफॉर्म कर रहा है और ढेर सारे लोग उसकी परफॉर्मेंस को देखने आते हैं। फिर विक्टर सर्कस के मालिक से रतौड़ी गांव के बारे में पूछता है कि तुम्हारा उस गांव से क्या रिश्ता है। फिर वो उनको उस गांव की कहानी बताना शुरू करता है कि आज से लगभग 65 साल पहले हमारी टीम रतौड़ी गांव में सर्कस करने गई थी। हमारी सर्कस में कुल 3.5 लोग थे, जिसमें से एक बोना था और ये टोपी उसी बोने की है। उसे अपनी इस टोपी में पैसे जमा करने का बहुत शौक था, इसलिए हम सब ने उसका नाम गुल्लक रख दिया था। और गुल्लक ने मुझे बताया था कि वो उल्टा पैदा हुआ था और मंगलवार की रात शाम 7 बजे अगर वो किसी के पीठ पर पैर रखकर उसे दबा दे तो उसके सालों का दर्द चुटकियों में गायब हो जाता था। एक बार रतौड़ी गांव के सरपंच की पीठ में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे थे। बड़े बड़े हकीम और पहलवान उनको ठीक करने में असमर्थ थे। फिर गुल्लक ने मंगलवार के दिन अपने दाहिने पांव से सरपंच की पीठ को दबाया और चमत्कारी ढंग से उसकी कमर की मोच ठीक हो गई। सरपंच जी को ठीक करने के बाद गुल्लक का सम्मान रतौड़ी गांव में और बढ़ गया। सभी लोग उससे बहुत प्यार करने लगे। अब हमारा उस गांव से जाने का समय आ गया था, लेकिन गुल्लक उसी गांव में रहना चाहता था। फिर हम उसे छोड़कर ही वहां से चले गए। फिर कुछ दिनों बाद हमें उसकी चिट्ठियां मिलनी बंद हो गई। फिर जब हमने उसके बारे में पता किया तो हमें गुल्लक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वे दोनों गांव में वापस आ जाते हैं। फिर जब वे सनी के घर में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर बहुत भीड़ लगी थी। तभी वहां पर सनी के पिताजी आते हैं जो इंद्रा पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सनी ने इंद्रा की वजह से ही खुदकुशी करने की कोशिश की थी। फिर सनी अपने घर से बाहर आता है और इंद्रा को यहाँ से जाने को कहता है। इंद्रा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। फिर उससे नाराज होकर इंद्रा अपने घर चली जाती है। फिर सनी के पिताजी विक्टर को भी इस गांव से जाने को कहते हैं। तभी इंद्रा के पास गोमती आती है और उसे हिम्मत ना हारने को कहती है, लेकिन इंद्रा तो सनी से नाराज थी और वो इसी नाराजगी में काकुड़ा उर्फ गुल्लक को भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि हमारे गांव वालों ने आखिर काकुड़ा का बिगाड़ा क्या है। लेकिन तभी एक पल के लिए गोमती के शरीर में काकुड़ा आ जाता है और वो इंद्रा से कहता है कि गांव वालों ने मेरा घर जला दिया था। लेकिन जब तक इंद्रा उस पर ध्यान देती, काकुड़ा की आत्मा गोमती को छोड़कर वापस चली जाती है। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि गोमती को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद इंद्रा विक्टर के पास दोबारा कॉल करती है और उसे गांव में वापस आने को कहती है, लेकिन विक्टर उसे बताता है कि मैं तो अभी तुम्हारे गांव में ही हूँ। जाते वक्त मुझे तुम्हारा एक पुराना दोस्त मिल गया था
जिसके साथ मैं उसके घर पर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर कब्रिस्तान में बैठकर एक आत्मा के साथ चेस खेल रहा था। तभी वहाँ पर इंदिरा आती है और विक्टर से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन का उस काकुड़ा के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। फिर वो विक्टर को गोमती के पास्ट के बारे में बताती है कि कुछ साल पहले गोमती हमें घर से काफी दूर मिली। उस समय उसके पाँव मिट्टी से सने हुए थे। जांच करने पर पता चला कि उसे नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके कारण वो आधी रात में ही घर से बाहर निकल जाती थी और सुबह किसी सुनसान जगह पर मिलती थी। जब ये बात गांव में फैली तो गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। लोगों के तानों से गोमती एकदम परेशान हो चुकी थी और इसीलिए उसने खुद को सबसे दूर कर दिया और तब से वो घर के एक छोटे से कमरे में ही रहने लगी। सारी बात सुनने के बाद विक्टर इंदिरा को एक डिवाइस देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस डिवाइस को गोमती के कमरे में लगाना होगा। इसके जरिए हम जान पाएंगे कि गोमती आखिर रात में जाती कहाँ है। अब रात में विक्टर इंदिरा के घर पहुंच जाता है और सीटी बजाकर इंदिरा को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इंदिरा की माँ ने तो उसे पकड़ा हुआ था और वो उसे बाहर नहीं जाने देती। फिर विक्टर चोरी छुपे इंदिरा के घर में घुस जाता है और गोमती के कमरे का दरवाजा खोल देता है। पहले तो उसे लग रहा था कि गोमती ही इंदिरा है, लेकिन जब इंदिरा विक्टर के पास आती है तो उसे समझाती है कि गोमती मेरी जुड़वा बहन है। अब वो समझ जाता है कि ये तो सीता और गीता की तरह है। तभी गोमती नींद में चलते हुए घर से बाहर निकल जाती है और खेतों की तरफ जाने लगती है। फिर वे दोनों गोमती का पीछा करना शुरू कर देते हैं। आज रात सनी की आखिरी रात थी और कल की सुबह काकुड़ा के श्राप की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। तभी सनी अपने दोस्त किल्विश के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई आज मेरी इस दुनिया में आखिरी रात है, इसलिए हम दोनों खूब दारू पिएंगे। लेकिन उससे पहले सनी आखिरी बार इंदिरा से मिलना चाहता था और उससे माफी मांगना चाहता था। दूसरी तरफ वे दोनों गोमती का पीछा करते करते खेत में पहुंच जाते हैं। सनी और किल्विश भी इंदिरा से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्हें भी रास्ते में गोमती दिख जाती है, जिसके कारण किल्विश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपनी बाइक को खेत में ही घुसा देता है। फिर इंदिरा और विक्टर उन दोनों से मिलते हैं। फिर सनी इंदिरा से माफी मांगता है। अब विक्टर उन्हें काकुड़ा यानी गुल्लक के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन तभी उन्हें खेत में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। फिर जब वे वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि गोमती स्केयर क्रो को देखकर जोर जोर से हंस रही है, लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगता है और गोमती बेहोश हो जाती है। अब वो पुतला फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार विक्टर उस पुतले में आग लगा देता है, जिसके कारण वो पुतला वहीं पर जलने लगता है। तभी काकुड़ा की आत्मा फिर से उनके सामने आ जाती है। फिर विक्टर उसे क्रॉस से डराने की कोशिश करता है, लेकिन काकुड़ा के एक पैर पटकते ही धरती में दरार आ जाती है। काकुड़ा उन्हें मारने ही वाला था। तभी इंदिरा आगे आती है और काकुड़ा से कहती है कि हमें काला पट्टी गोयल ने भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि तुम्हारा घर किसने जलाया था। ये बात सुनते ही काकुड़ा की आत्मा गोमती को प्रोसेस कर लेती है। फिर गोमती के भेष में काकुड़ा उन्हें अपनी आप बीती बताने लगता है कि मैं गाँव में बहुत खुश था, सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे सिवाय गोकू पहलवान के, क्योंकि मुझसे पहले वो ही मोच के दर्द को ठीक करता था। लेकिन उसे लगा कि मेरी वजह से उसका धंधा चौपट हो गया है और जब वो अपनी सारी कोशिशें करके थक गया तो उसने गंगा का सहारा लिया, जो शिबू की माँ थी। असल में गंगा एक विधवा थी और गांव का हर एक आदमी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता था। उसका बेटा शिबू मुझे बहुत पसंद करता था और मुझे भी उसका साथ बहुत पसंद था। एक रात की बात है, शिबू रोते हुए मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि काम करते हुए मेरी माँ की कमर में मोच आ गई है, तुम जल्दी चलो और उन्हें ठीक कर दो। लेकिन मैंने शिबू से कहा कि मैं किसी भी औरत का इलाज नहीं करता और ना ही किसी औरत को अपने पाँव से छूता हूँ। लेकिन शिबू बेचारे का मेरे अलावा कोई और था भी नहीं, इसलिए मैंने उसकी हेल्प करने का डिसाइड किया और उसके घर जाने लगा। अब इससे पहले कि मैं गंगा की हेल्प करता, गोकू गांव के लोगों के साथ गंगा के घर पहुंच जाता है और लोगों से कहता है कि मेरे और गंगा के बीच में गलत संबंध है। फिर उन गांव वालों ने मुझे खूब पीटा और गोकू के लोगों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी। मैंने मदद के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर गोकू ने गंगा और शिबू को जान से मार दिया और उन्हें अपने कुएं के पास गाड़ दिया। फिर मैं भागते हुए उसी पुतले के पास पहुंचा और ठंड से बचने के लिए मैं उसी पुतले के साथ लिपटा रहा। मैं दर्द और ठंड से तड़पता रहा और 13 घंटे बाद मेरी मौत हो गई। उस दिन किसी ने भी मेरी मदद के लिए दरवाजा नहीं खोला और आज सब लोग मेरे लिए दरवाजा खोलते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जिस तरह 13 घंटों तक मैं तड़पता रहा, उसी तरह वे 13 दिनों तक तड़पते रहेंगे और फिर मर जाएंगे। फिर विक्टर काकुड़ा से कहता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आपको ये सब बंद कर देना चाहिए और लोगों को अपने श्राप से मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन काकुड़ा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और गोमती के शरीर को छोड़कर चला जाता है। फिर वे सभी गांव में वापस आ जाते हैं और काकुड़ा
को रोकने के लिए आइडिया सोचने लगते हैं। तभी सनी कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, तुम सब कल आ जाना मेरी 13वीं की पूड़ी खाने के लिए। लेकिन तभी विक्टर को एक आइडिया आता है और वो सबको बताता है कि काकुड़ा की सारी शक्तियां उसके दाहिने पांव में है और अगर हम उसके दाहिने पांव को ही काट दें तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उनमें बहस होने लगती है कि आखिर काकुड़ा का पैर काटेगा कौन। अब सभी लोग ये चाहते थे कि विक्टर ही काकुड़ा का पांव काटे, लेकिन विक्टर उन सबसे कहता है कि मैं तो पेंटिंग के जरिए आत्माओं को मुक्त करता हूँ और तुम सब मुझे आत्मा के पांव को काटने को कह रहे हो। फिर गोमती कहती है कि जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज की जान बचाने के लिए उसके पांव को काट देता है, वैसे ही आपके ऐसा करने से ना जाने कितने लोगों की जान बच जाएगी। गोमती की बातों से विक्टर बहुत प्रभावित हो जाता है और फिर वे सभी काकुड़ा को रोकने का प्लान बनाने लगते हैं। सबसे पहले वे सभी एक ऐसा घर ढूंढते हैं जहां कोई भी मर्द नहीं रहता और ये घर किसी और का नहीं बल्कि गिलोटी का ही था। वे सभी गिलोटी से हेल्प मांगते हैं, लेकिन काकुड़ा का नाम सुनते ही गिलोटी उन्हें मना कर देती है। फिर जब वे उसे बुलबुला की याद दिलाते हैं तो गिलोटी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग सनी के घर पर बैठकर उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। तभी विक्टर और इंदिरा गिलोटी के घर का छोटा दरवाजा तोड़ देते हैं ताकि काकुड़ा को उन पर गुस्सा आ जाए और उन्हें मौका मिल सके ताकि वो उसके पैर को काट दें। फिर वे सब काकुड़ा के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी विक्टर का घोस्ट मीटर फ्लिकर करने लगता है। तभी इंदिरा के पास सनी का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन इंदिरा उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने कल आऊंगी। अब कुछ देर बाद वहाँ पर काकुड़ा आ जाता है जो उस टूटे हुए दरवाजे को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो सीधा घर के अंदर आ जाता है जहां विक्टर ने पहले से ही गोमती को बिठा कर रखा था। फिर जब काकुड़ा गोमती के पास जाता है तो विक्टर चुपके से काकुड़ा के पैर को काटने के लिए आगे बढ़ता है। वो काकुड़ा के पैर को काटने ही वाला था, तभी वहां पर सनी आ जाता है जिससे काकुड़ा को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। फिर वो गोमती की बॉडी को पोजेस कर लेता है और गुस्से में विक्टर से कहता है कि तू मेरा पैर काटेगा तो ले काट मेरा पैर। लेकिन इस बार सनी काकुड़ा से कहता है कि क्या तुम डरपोक की तरह लड़की के अंदर घुसकर बैठ गए, अगर दम है तो बाहर आ और मेरा मुकाबला कर। फिर काकुड़ा गोमती की बॉडी को छोड़ देता है और अपनी शक्तियों से सनी को उड़ा कर फेंकता है। काकुड़ा फिर से गोमती को पोजेस करता है और विक्टर से उसका पैर काटने को बोलता है। लेकिन विक्टर जब उसके पैर को नहीं काटता तो काकुड़ा उसे पानी में डुबोने लगता है। तभी मौका मिलते ही विक्टर भी गोमती को पानी में डुबोने लगता है जिससे काकुड़ा उसके शरीर को छोड़ देता है। फिर वो किल्विश को कहता है कि गोमती को सोने मत देना वरना काकुड़ा फिर से उसे अपने वश में कर लेगा। उसके बाद विक्टर उस जगह पर आग लगा देता है जहां पर शिबू और गंगा की अस्थियां थी। लेकिन इस बात से काकुड़ा और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और विक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। विक्टर काकुड़ा से बेनती करता है कि वो बेकसूर लोगों को मारना बंद कर दे, लेकिन काकुड़ा अपनी शक्तियों से उसका गला घोटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गोमती आ जाती है और काकुड़ा का ध्यान भटका देती है। फिर मौका पाते ही विक्टर उसके दाहिने पांव को काट देता है जिससे काकुड़ा की आत्मा वहां से चली जाती है। लेकिन ये गोमती नहीं बल्कि उसके भेष में इंदिरा थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि सनी का कुबड़ ठीक हो गया था और अब इस गांव को काकुड़ा के आतंक से मुक्ति मिल गई थी। फिर इंदिरा सनी के पास जाती है और वे दोनों आपस में गले लग जाते हैं। फिर सनी इंदिरा को शुक्रिया कहता है। दूसरी तरफ गोमती उस पेंटिंग को समझ गई थी कि उस पेंटिंग में जो दो कबूतर हैं वो कोई और नहीं बल्कि गंगा और शिबू हैं। तभी विक्टर गोमती को बताता है कि गुल्लक को जीते जी किसी ने अपनाया ही नहीं था, इसलिए मरने से पहले वो गंगा और मरने के बाद तुम लोगों में अपनापन देखता था। तभी अपने बेटे को ठीक देखकर सनी के पिता बहुत खुश होते हैं। अब विक्टर और गोमती भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन अब विक्टर के जाने का समय हो गया था। फिर वो गोमती से कहता है कि कभी सोते सोते दिल्ली आ जाना, लेकिन गोमती उसे कहती है कि कभी तुम भी भूत पकड़ते पकड़ते इसी गांव में आ जाना। फिर विक्टर वहां से चला जाता है। फिर वो काकुड़ा की बनाई हुई पेंटिंग पर अपना साइन करता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।